एक पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। उस सेठ के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही सुशील थी, परंतु उसका उसके पति और उसके ससुराल के अलावा कोई और नहीं था। एक दिन बड़ी बहू घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए खेत गई और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उससे कहा कि इसे मत मारो, यह तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। तब छोटी बहू ने उस सर्प को हाथ जोड़कर उससे कहा कि तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर वह मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और घर के कामकाज में फंसकर सर्प के लिए दूध ले जाना भूल गई। सर्प उसका इंतजार करता रहा और उसके दूध लेकर न जाने से काफी क्रोधित हुआ। घर के सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद जब छोटी बहू को सर्प की याद आई तो उससे बहुत ही पछतावा हुआ और फिर वह दूध लेकर सर्प के पास गई और उससे कहा कि सर्प भैया, मुझे देरी के लिए क्षमा कर देना। तब अपने लिए भाई शब्दों को सुनकर सर्प का क्रोध शांत हो गया और सर्प ने भी उसे अपनी बहन स्वीकार कर लिया। समय समय पर बाकी बहुओं को उनके भाई आकर अपने मायके से ले जाते थे, लेकिन छोटी बहू का तो कोई मायका ही नहीं था, इसलिए वह निराश रहा करती थी। यह देखकर उस सर्प ने उससे अपनी बहन बनकर उसके साथ अपने मायके जाने को कहा। तब वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसका भाई बनकर उसे मायके ले जाने के लिए उसके घर जा पहुंचा। तब यह देखकर सभी ने उससे कहा कि छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है, तब तुम कौन हो? तब वह सर्प बोला कि मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं व्यापार के लिए बचपन में ही परदेश चला गया था, जिसके कारण आप लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा। अब मैं अपनी बहन को उसके मायके ले जाने के लिए आया हूँ। तब उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया और वह सर्प उसे अपने साथ नागलोक लेकर आ गया। तब छोटी बहू वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई और कुछ दिन वहां रहने के बाद फिर से अपने ससुराल लौट आई और अपने साथ नागलोक से विदाई में दिया गया हीरे और मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार भी ले आई, जो इतना सुंदर और इतना कीमती था कि उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। तब अपनी रानी के लिए राजा के आदेश पर सैनिक सेठ के घर उस हार को लाने के लिए पहुंच गए। तब सेठ ने राजा की आज्ञा के कारण वह हार उन्हें दे दिया। रानी उस हार को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही रानी ने उस हार को पहना तो वह हार सर्प का बन गया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को अपने पास बुलवाया और उस हार के बारे में उससे पूछा। तब छोटी बहू ने राजा से कहा कि यह हार उसे उसके भाई ने दिया है, जो कि एक सर्प है, और यह हार मेरे अलावा किसी के भी पहनने पर सर्प में बदल जाता है। तब यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा कि तुम इसे पहनकर दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार फिर से हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। तब राजा ने उसे वह हार लौटाकर उससे क्षमा मांगी और उसे ससम्मान वहां से उसके घर पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेकर आता रहूं।